हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन B2 के चैनल में, जहां आज हम कमेंट से क्वेश्चन के इस एपिसोड के अंदर आपके द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब देंगे। जहां पहला सवाल ये है कि व्हाट इफ के अंदर वॉचर ने पार्टी थॉर को क्यों चुना जबकि वो इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर को चुन सकता था। तो बॉस, यहाँ पे इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन तो यही होगा कि जो इन्फिनिटी अल्ट्रॉन था उसने पार्टी थॉर वाले यूनिवर्स को टारगेट किया था, इसीलिए वॉचर ने उस थॉर को चुना। इसके अलावा दूसरा कारण ये हो सकता है कि वॉचर ने पार्टी थॉर को इसलिए चुना क्योंकि जिस टाइम पीरियड में पार्टी थॉर वॉचर के साथ रहता, उस वक्त पार्टी थॉर के यूनिवर्स में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था जिसमें थॉर का इन्वॉल्वमेंट रिक्वायर्ड था। मतलब कि कोई ऐसा बड़ा इवेंट जिसमें थॉर के रहने से फर्क पड़ता हो, इसीलिए वहां पर वॉचर ने उसको चुना। अब अगर आप इसको इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर से कंपेयर करो तो इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर का जो रोल था वो हर एक सेकंड मैटर करता था। फॉर एग्जाम्पल, जब थॉर की एंट्री होती है तब वहां पे कैप्टन अमेरिका, ब्लैक पैंथर और हल्क बस्टर जैसे कैरेक्टर स्ट्रगल कर रहे थे आउटराइडर से लड़ने में, लेकिन थॉर के आने के बाद से वहां पे बाजी पलट जाती है। इसके अलावा अगर आप ध्यान दोगे तो थैनोस को सबसे ज्यादा डैमेज वहां पर कोई दे पाता है तो वो थॉर ही रहता है। तो अगर ऐसे में वॉचर वहां पर आके थॉर को अपने साथ ले जाएगा किसी मल्टीवर्सल वॉर के लिए, तो यहाँ पर तो इसकी यूनिवर्स की बैंड बच जाएगी। इसीलिए वॉचर ने इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर को नहीं चुना। अब वॉचर ने लड़ाई के बाद इन्फिनिटी वॉर वाले थॉर को क्यों नहीं बुलाया? तो बॉस, आपको याद होगा कि जब इन्फिनिटी वॉर के इवेंट्स खत्म हो गए थे तो उसके बाद से थॉर बेवड़ा बन गया था और डिप्रेस था। तो ऐसे में वॉचर के लिए पार्टी थॉर को चुनना ही सबसे ज्यादा सही रहता। अब बात करते हैं अगले सवाल की। तो बॉस, एक भाई ने पूछा है कि डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में एक ऐसा यूनिवर्स दिखाया गया था जिसमें हाइड्रा का राज है, तो क्या हाइड्रा वाकांडा को डिफीट कर पाया होगा? तो बॉस, इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्योंकि वाकांडा के पास हाई टेक्नोलॉजी तो थी, लेकिन ये सब लेटेस्ट में आई जब वहां पर शूरी आती है। शूरी के आने से पहले, मतलब कि 1950s के टाइम में, हो सकता है कि वाकांडा इतना डेवलप नहीं रहा होगा जितना हाइड्रा था। वैसे भी हम लोगों ने कैप्टन अमेरिका फर्स्ट एवेंजर में देखा है कि हाइड्रा के पास ऐसे वेपन्स थे जिसके गोली लगते ही चीजें और लोग डिसइंटीग्रेट हो जाते थे। तो ऐसे में देखा जाए तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हाइड्रा के पास ज्यादा था टेसरैक्ट के वजह से, इसीलिए शायद तक वाकांडा के ऊपर भी हाइड्रा वाले विजय प्राप्त कर चुके होंगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वाकांडा वाले हिडन रहे और वो हाइड्रा के नजर में कभी आए ही नहीं और इसीलिए हाइड्रा वालों ने उनको कभी कॉन्कर किया ही नहीं। खैर, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, जिसको विक्रम भाई ने पूछा है कि एंटमैन एंड वास्प 2 में क्वांटम वर्ल्ड का गेट जब खुला था तब कैंग को पता कैसे नहीं चला? तो बॉस, यहाँ पर आपको याद होगा कि क्वांटम रियल्म का जो गेट पार्ट 2 में खुला था उसमें जेनेट ने कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए थे और वो कोऑर्डिनेट्स ऐसे थे और वहां के जो क्रिएचर्स और जगह था वो बिल्कुल ही अलग था क्वांटमिनिया में दिखाए गए क्वांटम रियल्म से। तो ऐसा इसलिए क्योंकि जेनेट ने हैंक को अपने क्वांटम रियल्म के वेस्टलैंड एरिया तरफ में बुलाया था जहां पर किसी की नजर या ध्यान नहीं जाती होगी, इसीलिए शायद तक कैंग को पता नहीं चला कि कोई क्वांटम रियल्म आया और चला भी गया। बाय द वे, यहाँ पर मैं ये बता दूं कि मैंने जो ये आंसर दिया है वो इस चीज पे बेस्ड है कि मैंने सुना था कि एक बार किसी इंसान ने ये सवाल पूछा था क्रिएटर से कि जो एंटमैन एंड द वास्प के अंदर हमें क्वांटम रियल्म दिखाया गया था वो काफी डिफरेंट था देन जो हमें क्वांटमेनिया में दिखाया जा रहा है। तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया था कि जो क्वांटमेनिया में हमें दिखाया जा रहा है वो मेन क्वांटम रियल्म है और जो हमें एंटमैन एंड द वास्प मूवी के अंदर दिखाया गया था वो क्वांटम रियल्म का वेस्टलैंड था, जहां पर कोई मतलब सिविलाइज्ड या फिर ऐसे क्रिएचर्स नहीं जाते हैं जो कि क्वांटम रियल्म में हमें देखने को मिले थे, मतलब कि क्वांटमेनिया में देखने को मिले थे। तो उसी के बेसिस पे मैंने आपको आंसर दे दिया था। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर, जो कि विराज भाई ने पूछा है कि जब एंड गेम में नेब्यूला ने अपने पास्ट वर्जन को मारा तो वो कैसे जिंदा है? तो बॉस, आप जो लॉजिक सोच रहे हो वो यहाँ पे अप्लाई नहीं होता। बेसिकली टाइम ट्रैवल को दिखाने के कई सारे तरीके हैं और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में और सिंपल वे में एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो असल में होता यूं है कि एक मेन टाइमलाइन है और उसमें से अगर थोड़ी सी भी चेंजेस हो जाती है तो एक अलग टाइमलाइन बन जाता है। अब जैसे जो मेन टाइमलाइन था उसके हिसाब से थैनोस को कभी भी इस टाइम ट्रैवल के बारे में नहीं पता, इसीलिए वो मेन टाइमलाइन में चलता रहा और जो मेन कहानी थी वो कंटिन्यू हुई। लेकिन जैसे ही अवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल किया तो उसके वजह से नेब्यूला के अंदर एक इंटरफेरेंस आ गया और थैनोस को पता चल गया कि फ्यूचर में क्या हुआ। तो बेसिकली यहाँ से एक मेन टाइमलाइन के साथ साथ एक दूसरा टाइमलाइन बन गया और उस टाइमलाइन की नेब्यूला और थैनोस
फ्यूचर में आए, साथ में गमोरा भी आई। सो बेसिकली यहाँ पर जो नेबुला मरती है वो उसका पास्ट सेल्फ नहीं बल्कि एक अल्टरनेट टाइमलाइन वाली नेबुला रहती है, इसीलिए ये यहाँ पर जिंदा है। सेम गोज फॉर गमोरा क्योंकि वो दूसरे टाइमलाइन से इस टाइमलाइन में आके रह रही है। अब कई सारे लोगों ने ये चीज पूछा भी था कि गमोरा और कैप्टन अमेरिका दो ऐसे कैरेक्टर्स हैं जिनके वजह से इनकर्जन्स हो सकते हैं, जो कि प्लॉट बन भी सकता है आने वाली मूवी के लिए, बट शायद तक इसका एक्सप्लेनेशन गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के अंदर हमें कुछ हद तक दिया जाएगा। फिलहाल के लिए तो मैं ये कहूंगा कि कैप्टन अमेरिका का पास्ट में जाके रहना और गमोरा के दूसरे टाइमलाइन से इस टाइमलाइन में आके रहने से कोई भी चीज डिस्टर्ब नहीं हो रही थी या फिर जो बैलेंस था वो बिगड़ नहीं रहा था, इसीलिए यहाँ पे इनकर्जन नहीं होगा। और जो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं कि इल्यूमिनाटी वालों ने तो कहा था कि एक दूसरे यूनिवर्स में जाने से इनकर्जन हो सकता है, तो बॉस मेरे ख्याल से वो कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, जिसके ऊपर मैं अपने आने वाले एक वीडियो के अंदर बात कर लूंगा। आई नो कई लोग व्हाट इफ के सीजन 2 के एपिसोड 2 का काफी ज्यादा वेट कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये अपडेट दे दूं कि फिलहाल इधर लाइफ बहुत ज्यादा बिजी चल रही है, तो उस चीज को मैं हड़बड़ी में नहीं बनाना चाहता। अगर मैं उसको हड़बड़ी में बनाऊंगा तो हो सकता है कि आप ही कल आकर लिखे कि ये स्टोरी उतनी सेटिस्फाइंग मुझे नहीं लग रही है। एंड अभी तक आप लोगों ने जितना प्यार दिया है उसके हिसाब से तो मैं आपको एक सेटिस्फैक्टरी स्टोरी देना चाहता हूँ, जो कि आगे जाके कनेक्ट भी होगा। एंड जब सारे डॉट्स मिलेंगे तो यू विल बी लाइक वाओ, दिस वॉज अनएक्सपेक्टेड। अब ये जो अनएक्सपेक्टेड वर्ड है इसको जरूरी नहीं कि गुड वेज में, हो सकता है कि कुछ लोग उससे डिसअपॉइंट हो ही, क्योंकि हर किसी को मैं खुश नहीं रख सकता, बट आई विल ट्राई कि सब कोई एटलीस्ट सेटिस्फाइड रहे कि ये कहानी ठीक ही चल रही है। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। आप भी चाहते हैं कि आपके सवालों के ऊपर मैं ऐसे ही वीडियोस में अंदर एक्सप्लेनेशन दूं, तो आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अगर वो मुझे इंटरेस्टिंग और अच्छे लगे तो मैं अपने आने वाले वीडियोस के अंदर उनके ऊपर बात करूंगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।